एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है जो हम आपसे सभी से डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केटिंग ओल्ड एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक में हम डिटेल में ये जानेंगे कि मार्केटिंग है क्या, ओल्ड कॉन्सेप्ट इसका क्या होता था और अब आज के दौर में मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सिंपली मार्केटिंग हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी कमोडिटी को यानी वस्तु को हमने खरीदा या बेचा तो वो मार्केटिंग है। यानी सिंपली इन कॉमन टर्म्स मार्केटिंग इज़ द परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी। बट मार्केटिंग इज़ नॉट लिमिटेड विद दैट। सो इसको टेक्निकली समझने के लिए मार्केटिंग को दो कॉन्सेप्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेकंड आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स या प्रेफरेंस या उनके टेस्ट को कंसिडर नहीं करते थे, वो सिर्फ सिंपली उसको सेल करना चाहते थे। यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट सिंपली सेलिंग था, यानी कन्वर्जन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू मनी, दैट्स इट। इसको ओल्ड कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या नैरोअर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये थे कि इससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, कंज्यूमर के नीड वांट प्रेफरेंस को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाता था, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करते थे। तो हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किया करते हैं प्रोड्यूसर्स और सेलर करते थे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स कि कैसे भी उनके प्रोडक्ट या सर्विस बिक जाएं और उनको प्रॉफिट हो। कंज्यूमर से, कस्टमर से उनको कोई खास मतलब नहीं था। तो इस ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, जो इस विचारधारा का, इस फिलॉसफी का था, उसको हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, नैरोअर कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट बोलते थे। अब बात आती है सेकंड कॉन्सेप्ट की जो इन दिनों चल रहा है या इसी पर पूरी मार्केटिंग बेस्ड है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और इसको एक नाम से और पूछा जाता है या कहा जाता है कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब ये कॉन्सेप्ट कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कैसे है उसको समझते हैं। जैसा कि अभी ट्रेडिशनल में बताया कि ट्रेडिशनल में कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंस, नीड, टेस्ट को कंसिडर नहीं करते थे, तो इसी कमी को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दूर करने की कोशिश की गई। यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचने से पहले डिस्कवरी की जाए, यानी खोज की जाए कि कंज्यूमर चाहता क्या है। फिर उसके बाद उसकी टेस्ट, प्रेफरेंस, नीड्स, वांट्स, हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई जाए। फिर जब वो बन जाए तब फिर वो उनकी सेल हो और सेल होने के बाद आफ्टर सेल सर्विस दी जाए। और जब ये चारों चीज़ें हो जाएं तब अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का पूरा हो, जो है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में कंज्यूमर किंग है, कस्टमर किंग है, पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ट्रेडिशनल में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था। मॉडर्न में ये सोचा गया है कि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यही इनके बीच का सबसे बेसिक डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेयर एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट फोकस ऑन प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओल्ड कॉन्सेप्ट नैरोअर कॉन्सेप्ट है, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव का है, लॉन्ग सोच इसमें है, लॉन्ग फिलॉसफी इसमें है। तो कंज्यूमर इज़ द किंग है, इस उसकी फिलॉसफी, उसकी विचारधारा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि कंज्यूमर इज़ नाउ अ डेज इज़ अ किंग या कंज्यूमर इज़ एवरीथिंग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो उसमें यही लिखना होता है कि क्यों ऐसा है। तो ये पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। अब अगर ऐसा होता है तो उससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं। उससे फ़ायदे ये होते हैं कि इंक्रीज़ इन सेल, increase in profit, increase in customer satisfaction, increase in individual income, then increase in per capita income। बट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए भी कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं। मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है, यानी टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। फिर टारगेटिंग करनी पड़ती है कि आखिर हम किस टारगेट ग्रुप को, यानी किस स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं।
फिर उसकी पोजीशनिंग की जाती है। पोजीशनिंग यानी कि जैसा हम चाह रहे हैं कि कंज्यूमर की इमेज क्रिएट हो उसके प्रोडक्ट के लिए, वैसी ही उसके माइंड में क्रिएट हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब नैनो कार बनी थी तो उसके प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर की ये पोजीशनिंग थी कि इसको मिडिल क्लास के लोग खरीदें, लेकिन ऐसा अपोजिट हुआ, ऐसा उल्टा हुआ, खरीदा इसको अपर क्लास ने, तो उनकी पोजीशनिंग फेल हो गई। तो इसको बोलते हैं STP प्रोसेस, यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। आई होप आपको मार्केटिंग का ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू दें, शेयर दें, और ताकि आगे के लिए हमको और मोटिवेशन मिले। और टॉपिक भी डिस्कस करिए कमेंट्स में कि किस टॉपिक पर आप ये वीडियो या ब्लॉग चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।